गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। प्रेम विद्या मंदिर से मैं दीपक सर कक्षा 10 में गणित में जो पाठ हमारा 6 है उसमें से हमने आगे प्रमेय 6.1, 6.2 और 6.3 देख लिया होगा। अब 6.4 कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। बराबर। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट है, तो वो स्टेटमेंट आपको अच्छी तरह से याद कर देना है। स्टेटमेंट के ऊपर से अब उसका प्रमेय जिसकी उत्पत्ति हम देखते हैं। इस कसौटी को दो त्रिभुजों की समरूपता यानी कि भुजा 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 एस कसौटी कहा जाता है। उपरोक्त प्रमेय को ऐसे दो त्रिभुज दोनों त्रिभुज के ए बी सी और डी ई एफ लेकर जिनमें ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे में ई एफ बराबर सी ए बटे में एफ डी हो ऐसा सिद्ध किया जा सकता है, जो आकृति में हमको यहाँ पे बताया है। तो पहले वाली आकृति थी 6.3 की, वैसी आकृति इसमें है। ये त्रिभुज ए बी सी है और यहाँ पे त्रिभुज डी ई एफ है और ये पी क्यू उसके बीच में जो डॉटेड लाइन है वो दर्शाया है, तो उसके ऊपर से यहाँ पे ए बी सी के जैसा यहाँ पे डी पी क्यू बनेगा। तो त्रिभुज डी ई एफ में डी पी बराबर ए बी, तो डी पी बराबर यहाँ पे होगा ए बी और डी क्यू बराबर होगा ए सी। उसको काटिए और P और Q को मिलाइए, P और Q को हमने जोड़ दिया। बराबर। अब क्या यहाँ पे क्या मिलेगा कि dP बटे में PE होगा बराबर dQ बटे में QF और PQ समांतर EF होगा, PQ समांतर EF होगा। तो यहाँ पे दोनों में कोण P, ये वाला कोण P और कोण E जो है वो दोनों में एक समान होगा। कोण P बराबर कोण E होगा और Q बराबर F होगा। Q और F दोनों कोण समान होंगे, तो उसके ऊपर से dP बटे में DE बराबर dQ बटे में DF और बराबर PQ बटे में EF होगा। तो dP बटे में DE बराबर dQ बटे में DF बराबर यहाँ पे जो PQ वाला जो था वहाँ पे BC बटे में EF होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज की जो है सवाल क्षमता वो एक समान है, इसलिए तो BC बराबर PQ है। क्योंकि BC और PQ दोनों कैसे हैं? एक समान, तो PQ की जगह पे BC आ गया। तो इसलिए दोनों त्रिभुज की सवाल क्षमता कैसी है? समरूपता है। तो जिन दोनों त्रिभुजों की सवाल क्षमता समरूपता हो तो वो दोनों त्रिभुजों के कोण A और कोण D दोनों बराबर होंगे, B और कोण E वो भी दोनों बराबर होंगे और कोण C और कोण F वो भी बराबर होंगे। तो ये है हमारा प्रमेय नंबर 6.4। बराबर। वो आपको कितनी बार लिखना है? अच्छी तरह से याद हो जाए तो इसको 10 बार लिख देना है। ओके। फिर उसके बाद है हमारा प्रमेय नंबर 6.5। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या है? एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। उसके लिए उसकी उत्पत्ति हम देखते हैं। तो इस कसौटी में दो त्रिभुजों की समरूपता यानी कि दो त्रिभुजों की समरूपता कैसे दी है कि एक SAS साइड एंगल साइड भुजा कोण भुजा ऐसा दिया है कि भुजा कोण भुजा ऐसा 9वीं में आ गया था, याद होगा तो पहले की तरह ये पहला जो प्रमेय था 6.4 उसकी तरह की दोनों त्रिभुज ऐसे लेकर यानी कि ABC और DEF लेना है जिसमें AB बटे DE बराबर AC बटे DF लेस देन 1 हो तथा कोण A बराबर कोण D, कोण A बराबर कोण D है जो हमको आकृति में बताया हुआ है, तो वैसे आपको सिद्ध करना है। तो त्रिभुज DEF जो है उसमें DP बराबर AB और DQ बराबर AC जो काटना है और P और Q को मिलाना है, जो हम 6.4 में किया था, 6.3 में किया था, सभी में एक जैसा ही है, थोड़ा थोड़ा इसमें फ़र्क है। अब PQ समांतर EF है, ये PQ और EF दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो इसलिए दोनों त्रिभुज
ABC और DPQ, ABC और DPQ ये जो है दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, एक दूसरे के सवार्ग समता समरूपता होगी। तो सवार्ग सम होंगे तो इसका कोण A तो इसका कोण D होगा, वो दोनों कैसे होंगे, एक समान। इसका B तो इसका E, B ये B है तो यहाँ पे इसका P होगा, वो भी एक समान होंगे। इसका C है तो इसका यहाँ पे Q होगा, तो वो दोनों भी एक समान होंगे। तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो इन कसौटियों के प्रयोग से ये हमको यानी कि दोनों त्रिभुजों सवार्ग सम है वो हमको बताना है, बराबर। तो यहाँ पे ये 6.5 वाला भी जो है प्रमेय, वो भी दोनों के दोनों प्रमेय 5-5 बार लिख देना और याद कर देना। ओके, थैंक यू।